हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइट अगेन। आज हम बात करेंगे मेरे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में। और अच्छी बात यह है कि हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार फिर से हायर करना स्टार्ट कर दिया है उसने। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और जो मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेटेस्ट है, मैंने मई एंड और जून स्टार्टिंग में दिया है। तो आपको नए क्वेश्चंस जो अभी जस्ट आए हैं उनको भी आपको देखने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाइक कैसे मैंने अप्लाई किया। सो बेसिकली मैंने उनके वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई किया था। नॉर्मल किसी भी रेफरल, मैंने कोई रेफरल नहीं लिया था, डायरेक्टली वेबसाइट पे अप्लाई किया। एंड उसके कुछ टाइम बाद लाइक मई 20 के आसपास मेरे को HR की कॉल आई डायरेक्टली। और उन्होंने मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए बोला। सो बेसिकली इसमें कोई भी कोडिंग राउंड मेरा नहीं हुआ, डायरेक्टली मेरा इंटरव्यू राउंड्स हुआ। तो HR ने मेरे को बताया कि टोटल 5 राउंड्स होंगे। जो पहला राउंड होगा वो DSA राउंड होगा, दूसरा भी DSA राउंड होगा, और तीसरा राउंड तुम्हारा सिस्टम डिज़ाइन होगा जिसमें लो लेवल डिज़ाइन आएगा। चौथा राउंड तुम्हारा बार रेजर राउंड होगा, और पांचवा राउंड HR या फिर मैनेजरियल राउंड होगा। और HR ने मेरे को बोला टाइम बता दीजिए अपना प्रेफर्ड, और डेट बता दीजिए कि आपको कब अपना इंटरव्यू शेड्यूल करना है। सो बेसिकली मैंने अपना इंटरव्यू शेड्यूल करा लिया। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की अच्छी बात है, आप कितनी भी बार भी अपना इंटरव्यू रीशेड्यूल करा सकते हैं। मैंने अपना एक इंटरव्यू 3 बार रीशेड्यूल कराया था क्योंकि मैं उस समय अपने ऑप्टम के ज्वाइनिंग प्रोसेस में बिजी था। तो अब बात करते हैं एक एक करके राउंड की। तो अब बात करते हैं मेरे पहले DSA राउंड की। तो बेसिकली ये 1:1 इंटरव्यू था, मतलब एक ही इंटरव्यूअर था। देन इंटरव्यूअर ने मेरे से पहले मेरे बारे में पूछा, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, और मैंने क्या क्या टेक स्टैक अब तक यूज़ किया है उनके बारे में पूछा। देन हैकर रैंक का एक लिंक पकड़ा दिया। तो बेसिकली जो जो हैकर रैंक का लिंक होता है, नॉर्मल हैकर रैंक का कोडिंग क्वेश्चन नहीं होता उसमें, खाली ब्लैंक होता है, इंटरव्यूअर ही तुम्हें क्वेश्चन बताता है। ओके, सो बेसिकली इंटरव्यूअर ने पहले मेरे को क्वेश्चन को वाइट बोर्ड पे समझाया। उसके पास एक वाइट बोर्ड था जिसका यूज़ करके उसने मेरे को क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। देन उसने मेरे को बोला कि इस क्वेश्चन को जब आप लॉजिक बना लोगे तो बताना, इसको कोड आपको करना है। तो हैकर रैंक का जो होता है वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता, ये इंटरव्यू के लिए होता है जिसमें आपकी स्क्रीन इंटरव्यूअर भी देख सकता है। तो अब मैं बात करूँ कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो उसके लिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। ओके, सो क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमारे पास कई सारे जगह हैं, जैसे कि इस केस में हमारे पास 5 जगह है और हर एक जग में अलग वाटर है, उसकी अलग कैपेसिटी है, 30 लीटर है, 40 है, ये 20 है, इसी तरह बाकी के जगह है। ओके, सो हमको एक बार में हम 2 जग चूज़ करके किसी तीसरे जग में डाल सकते हैं उसका जो पानी है, और जो जो तीसरा जग होगा उसकी कैपेसिटी उन दोनों जग के सम के बराबर होगा। जैसे कि आप 30 और 40 को डालोगे तो 70 लीटर का कैपेसिटी वाला जग चाहिए, 20 और 90 को डालोगे तो 110 लीटर के कैपेसिटी का जग चाहिए। तो हम इन सारी जगहों का जो पानी है केवल एक जग में फाइनली डालना है, और हमको बताना है कि कितना एक्स्ट्रा कैपेसिटी के हमने जग यूज़ किए हैं, और वो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी जग यूज़ किया है वो सबसे मिनिमम होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 30-40 लिया, 70, 20-90 लिया 110 लीटर का जग, देन 70-110 को लिया 180 लीटर, देन 180 एंड 5 को लिया तो 185 लीटर। तो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी के जो जग लिए मैंने उन सबको जब सम किया तो 545, विच इज़ रॉन्ग आंसर। हमको मिनिमम करना है इस चीज़ को। तो इसका दूसरा जो इसका ओरिएंटेशन है, अगर हम इस तरीके से अगर लें, लाइक 30 को लें एंड देन हम ले पहले स्टार्टिंग में 20 और 5 को लें, देन हम 20 और 5 के बाद हम ले 30 और 25 को लें। तो इस तरह का अगर हम पूरे ओरिएंटेशन करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 360, विच इज़ मिनिमम। सो हमको वो बताना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली पहले मेरे को लगा कि हो सकता है इसमें DP लग सकती है क्योंकि हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। पर फिर बाद में मैंने ध्यान से सोचा कि अरे इसमें तो ग्रीडी सीधा लग जाएगी, तो मैंने ग्रीडी का अप्रोच लगा दिया। बेसिकली इसे प्रायोरिटी क्यों लगना था, हमको एक बार में 2 मिनिमम जो सबसे जगह है उनको उठाना था हर बार जब भी हम उठाएंगे। ओके, देन उनको सम अप करके वापस प्रायोरिटी क्यू में डालना था, फिर जो टॉप 2 मिनिमम है उनको उठाना था, फिर सम अप करके उसमें डाल देना था। ये इसका पूरा सोल्यूशन था। तो मैंने उनको अप्रोच बताई, उनको सही लगी, उन्होंने मेरे को कोड करने के लिए बोला। देन आई हैव रिटन द कोड, एंड उन्होंने फिर अपने साइड से कुछ टेस्ट केसेस दिए, वो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए। एंड देन हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस किया। देन ये हमारा कोडिंग राउंड फिनिश हो गया। पहले राउंड होने के बाद मेरे को कुछ टाइम बाद ना कि सेम डे पे मेरे को HR का कॉल आया कि आपका पहला राउंड क्लियर हो चुका है, अब आपको दूसरे राउंड के लिए आप अपना टाइम बता दीजिए कब शेड्यूल करना है। तो बेसिकली अगर DSA राउंड 1 या 2 में से आप कोई भी एक क्लियर कर लोगे तो आप सीधा जो सिस्टम डिज़ाइन राउंड है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो उन्होंने मेरा सिस्टम डिज़ाइन राउंड
और डीएसए राउंड 2 दोनों सेट कर दिए। तो पहले डीएसए राउंड 2 था, देन सिस्टम डिज़ाइन राउंड 2 था, सिस्टम डिज़ाइन राउंड था। ओके, सो अब डीएसए राउंड 2 की बात करूँ तो डीएसए राउंड 2 में सिमिलरली यही सेम चीज़ें हुई। मेरे बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, टेक स्टैक क्या क्या यूज़ किया ये पूछा, देन सिंपल हैकर रैंक का लिंक दिया। एंड इस बार जो क्वेश्चन था वो मेरा पहला करा हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था मिनिमम प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड। सो इस क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। सो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। सो बेसिकली होता है क्या है, ट्रेन्स का अराइवल टाइम होता है और उनका लीव टाइम होता है। ओके, सो कुछ टाइम कोई 12 बजे आई, कोई 1 बजे आई, कोई 12 बजे आके 12:10 पे चली गई, कोई 1 बजे आके 1:05 पे चली गई। तो ट्रेन को आने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो सपोज़ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अभी कोई एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन बीच में आ गई, तो उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म लाना पड़ेगा। तो फिर हमारे यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म यूज़ हुए, लेकिन अगर दोनों ही प्लेटफॉर्म बुक है तो हमको तीसरा प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर कोई तीसरी ट्रेन आ गई तो 3 प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको ऐसे कितने मिनिमम प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हमको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। ओके, सो सिमिलरली मैंने उनको अप्रोच और क्वेश्चन कोड लिख दिया और सारे उसने टेस्ट केस पास कर लिए। देन ऑन द लास्ट उन्होंने मेरे से पूछा कोई डाउट हो, तो मैंने इस बार पूछा कि आप कौन सी टीम में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो लॉग इन लॉग आउट की टीम में काम करते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे राउंड की, जो कि है सिस्टम डिज़ाइन राउंड। सो बेसिकली ये लो लेवल डिज़ाइन राउंड था और मैंने कभी सिस्टम डिज़ाइन का राउंड नहीं दिया था, क्योंकि फ्रेशर से जनरली पूछा नहीं जाता है। तो मेरा पहला सिस्टम डिज़ाइन राउंड था, तो मैं काफ़ी नर्वस था। तो मैंने एचआर को भी एक बार कॉल लगा दिया था कि एक्चुअली क्या होता है इस सिस्टम डिज़ाइन राउंड में। सो उसने बोला कि ये लो लेवल डिज़ाइन राउंड होगा। तो एचआर को ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती इसमें क्या होता है। देन मैंने कई सारी वेबसाइट से प्रिपेयर किया कि बुक माई शो का कैसे सिस्टम डिज़ाइन बनाते हैं, स्नेक एंड लैडर प्रॉब्लम जो है उसका कैसे लो लेवल डिज़ाइन बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं। जैसे कि सपोज आपको बुक माई शो का बनाना है, तो आप बताओगे कि एक क्लास होगी मूवीज़ की, जिसमें होगा मूवीज़ कौन से जनर की है, कौन सी मूवी है। एक क्लास होगी तुम्हारा हॉल की, जिसमें हॉल में सीट नंबर लिखी होगी, सीट नंबर पे कौन सा पर्सन है। तो बेसिकली हमको उसका लो लेवल डिज़ाइन बनाना होता है। सो अब मैं बात करता हूँ मेरे साथ क्या हो। सो बेसिकली जब मैं गया तो पूरा जो मेरे से इंटरव्यू में पूछा, पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड पूछा। ओके, कि कौन कौन सी एपीआई यूज़ करी, गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं, आप ये वाला यूआरएल रीड करोगे तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। उन्होंने कुछ भी मेरे से सिस्टम डिज़ाइन नहीं करवाया। फिर उन्होंने पूछा कि कीज़ क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, डीबी डीबी कैसे करोगे आप कनेक्ट। और एक एंड्रॉइड का क्वेश्चन पूछा कि लाइक आप रिसाइकलर भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिसाइकलर भी, दोनों एक साथ कैसे लगाओगे। जैसे कि आप वर्टिकली आप स्क्रॉल कर रहे हो, साथ में उसमें हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप कैसे लगाओगे। बेसिकली पूरा जो था वो डीएसए से बिल्कुल अलग राउंड था। पूरा जो जो हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट में, वो पूरा राउंड उस पे बेस्ड था। ओके, तो ये पूरा राउंड हुआ, पर मेरा जो राउंड गया एवरेज गया। बाकी दोनों जो मेरे डीएसए के राउंड तो काफ़ी अच्छे गए थे। तो 3 राउंड हो चुके थे, 2 राउंड बचे थे। देन अब बाकी के राउंड शेड्यूल होने वाले थे, पर काफ़ी दिन हो गए राउंड शेड्यूल नहीं हुए। तो मैंने एचआर को बोल दिया कि नेक्स्ट राउंड कब शेड्यूल होना है। तो मेरे को नेक्स्ट डे ही मेरे को रिप्लाई आ गया कि वी आर नॉट मूविंग फर्दर विद योर एप्लीकेशन। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ सिस्टम डिज़ाइन राउंड उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया आगे लेने के लिए। सो ये पूरा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। हालांकि आगे के राउंड काफ़ी आसान थे, बार रिजल्ट राउंड और एचआर और मैनेजर राउंड कंपेयर टू अदर राउंड्स काफ़ी इजी होते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।